नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कंट्रोल यानी ईएसडी चैप्टर के एमसीक्यू। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक भी आपको बताने वाला हूं। तो जिन लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हो तो वो अच्छे से इस वीडियो को देखेगा, समझिएगा और इस चैप्टर को भी आप ज़रूर से अपने बुक से एक बार ज़रूर से पढ़िएगा। और ये वीडियो दोस्तों ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर स्टूडेंट्सों के लिए है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने कोशिश की है आपको इसमें जितने भी MCQ उनके क्वेश्चन इंग्लिश में लिखने की, और सभी के सभी MCQ दोस्तों NSQ लेवल 5 पर बेस्ड हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें कि इसी प्रकार से आपको रोजाना एक वीडियो मिलती है MCQ से रिलेटिव ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेकेंड ईयर से, और हर एक चैप्टर्स पर मैं अभी यहाँ पर एक MCQ वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार की वीडियोज़ तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कंट्रोल। इसको हिंदी में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज नियंत्रण बोलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके MCQ पढ़ने से पहले इसके पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं कि इसमें बेसिक क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। देखिए हमारी पृथ्वी पर या वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी चीज़ है वो हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। तो होता क्या है, जब भी हम एग्जाम्पल के लिए हम अपना ही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जो ह्यूमन होते हैं अगर हम जब भी कोई काम करते हैं कुछ भी करते हैं तो हमारे ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कहने का मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिससे जो हम चार्ज हो जाते हैं। अगर मैं आपसे डायरेक्टली बताऊं तो आप ये समझ लीजिए हम लोगों में थोड़ा थोड़ा करंट आ जाता है जब भी हम काम करते हैं। और दोस्तों वर्ल्ड की हर एक चीज़ में ऐसा होता है, ठीक, कोई भी चीज़ हो। अब दोस्तों वो करंट क्या होता है, हमें पता है करंट जो ग्राउंड होने की कोशिश करता है, मतलब ज़मीन में जाने की। तो होता क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा, आप कभी भी अपने दोस्त के गले में हाथ डालते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं तो आपको जोर का झटका लगता है। या फिर कभी कभी आप चलते हैं तो आपको किसी चीज़ को टच करते हैं तो भी आपको झटका लग जाता है। तो वो दोस्तों झटका क्यों लगता है अकस्मात, वो रीज़न यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना होगा कि पेट्रोल पंप पर मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना चाहिए क्योंकि मोबाइल फ़ोन चलाने से ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको मना किया आया था, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण। वहाँ पर भी दोस्तों अगर इसी प्रकार से चार्ज हुई कोई चीज़ और स्पार्किंग हो गई तो इसी प्रकार से वहाँ पर नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपसे मोबाइल चलाने को मना किया जाता है। बट वहाँ मोबाइल का कोई लेना देना नहीं, वहाँ केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का लेना देना है। और दोस्तों इसी प्रकार से जो हमारे वर्कर्स लोग होते हैं जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनमें भी दोस्तों फैक्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े उपकरण होते हैं महंगे महंगे। तो वो भी ऐसा हो सकता है उनके साथ कि स्पार्किंग करें और कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो इससे बचने के लिए जो है हमें ESD कंट्रोल को यूज़ में लेना पड़ता है, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कंट्रोल। तो इस चैप्टर के बारे में आपको उसी के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि आप काम करें तो आप क्या पहने, क्या यूज़ करें, जिससे अगर आपकी बॉडी चार्ज भी हो तो उससे और किसी चीज़ को कोई डैमेज ना हो। इसके लिए दोस्तों ESD के स्टैंडर्ड भी होते हैं जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख रखे हैं, तो आप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटिव क्वेश्चन आ सकता है, 100% आएगा या नहीं आएगा ये नहीं बता रहा हूँ मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि इनसे रिलेटिव आ सकता है क्योंकि इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर स्टैंडर्ड है, पहला स्टैंडर्ड आप पढ़ सकते हैं, इतना नाम है ANSI by ESD S 5.3.1 2009। तो इसमें लिखा हुआ है विभिन्न युक्तियों की ESD संवेदनशीलता को इसी स्टैंडर्ड में बताया गया है। इसमें संवेदनशीलता टेस्टिंग एवं ESD संवेदनशीलता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया है। तो इसमें दोस्तों हमें संवेदनशीलता और ESD संवेदनशीलता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों अवयवों की स्थितिक आवेशों से सुरक्षा के लिए हमें जो इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में हमें एंटी स्थितिक अवयव में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों का वर्णन मिलेगा। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट होगा उसमें हमें जागरूकता के लिए मिलेगा, ESD की जागरूकता के लिए। इसके बाद नेक्स्ट होगा उसमें हमें ग्राउंडिंग के लिए प्रयुक्त उपकरण एवं विभिन्न पैरामीटरों के बारे में जानने को मिलेगा। तो आप इसका कम्प्लीटली एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप पढ़िएगा, ये इम्पोर्टेंट है और इनसे रिलेटिव हमें आगे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। देखिए दोस्तों ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने आपको कोशिश की है कि सभी क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करा सकूँ। तो इनमें से अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन की स्पेलिंग गलत होती है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है
विच वैल्यूज इंक्रीज टू प्रिवेंट स्टैटिक चार्ज। स्थैतिक आवेश के निवारण के लिए किसका मान बढ़ाया जाता है? आर्द्रता का, तापमान का, प्रतिरोध का या घनत्व का? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, आर्द्रता का। नेक्स्ट है स्थैतिक चार्ज इज द कॉज ऑफ। स्थैतिक वैद्युतिकी उत्पन्न होने का कारण है दो पदार्थों को आपस में रगड़ना, दो पदार्थों को आपस में दूर खींचना, दो पदार्थों को एक दूसरे पर दबाना या उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, मीन्स उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज इज। स्थैतिक आवेश का परिणाम है विद्युत झटके, स्पार्क, विद्युत बल्ब जलना, ए व बी दोनों। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, विद्युत झटके, क्योंकि इससे बल्ब जलना तो इम्पॉसिबल है, तो बल्ब तो जलेगा ही नहीं और स्पार्क भी नहीं होगा। तो इससे ज़्यादातर देखा गया है कि हमें विद्युत झटके यहाँ पर लगते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक चार्ज डज नॉट हैव एन इफेक्ट। स्थैतिक वैद्युतिकी का प्रभाव नहीं है आकर्षण, विद्युत प्रवाह, प्रतिकर्षण या स्पार्क। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, विद्युत प्रवाह, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा सकती, इतना करंट नहीं होता है। नेक्स्ट है द इम्पीडेंस वैल्यू शुड बी फॉर द रिमूवल ऑफ स्टैटिक चार्ज। स्थैतिक आवेशों के निवारण के लिए प्रतिबाधा का मान होना चाहिए उच्च, निम्न, शून्य, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, मीन निम्न। द स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर ESD सेंसिटिविटी। ESD संवेदनशीलता के लिए प्रयुक्त स्टैंडर्ड है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बोला था कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए चारों ही ऑप्शन दिए गए हैं, 2009, 2005, 2007, 2007। इनको आपको याद रखना है। इसकी आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिए जिस तरीके से आप याद रख पाएँ। मैंने भी लगाई हुई है, बट अगर मैं आपको बताऊँगा तो वो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो जो भी आपके शॉर्ट ट्रिक हो, आप जैसे भी इसको याद कर सकें तो उसको याद करिएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ANSI बाई ESD S 5.3.1 2009। ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ESD स्टैंडर्ड आर द सिंबल्स यूज्ड फॉर अवेयरनेस। ESD की जागरूकता के लिए प्रयुक्त प्रतीकों का वर्णन किस स्टैंडर्ड में किया जाता है? तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ANSI ESD S 8.1 2007। नेक्स्ट है द सब्सटेंस यूज्ड इन एंटीस्थेटिक इंग्रेडिएंट्स आर डिस्क्राइब इन विच स्टैंडर्ड। एंटीस्थेटिक अवयव में प्रयुक्त पदार्थों का वर्णन किस स्टैंडर्ड में किया जाता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ANSI ESD S 7.1 2005। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ ESD। ESD का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक डिवाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिप डिस्चार्ज। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। कैन बी अ टाइप ऑफ स्टैटिक चार्ज। स्थैतिक आवेश का प्रकार हो सकता है धनावेश, ऋणावेश, ए व बी दोनों या उदासीन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उदासीन। तो बस दोस्तों यही कुछ MCQ थे इस चैप्टर से रिलेटिव। अगर और भी MCQ मुझे मिलते हैं तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अगर दोस्तों आप सभी की इन MCQ में से कोई डाउट रह गया हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप नीचे जाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।